स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में एचटेट यानी हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैं टीजीटी यानी जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए जो टीजीटी टीचर की पोस्ट होती है उसके लिए टीजीटी का सिलेबस बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम आएगा, किस पैटर्न में एग्ज़ाम रहेगा और कुछ इसका सिलेबस जो डिफाइन किया है वो डिफाइन करेंगे। तो लेवल 2 में हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम आता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी में आता है जो क्लास 6 से लेकर 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया है वो 150 क्वेश्चन का है, यानी ये एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। और ये जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस में, तो 150 क्वेश्चन हमारे पास होंगे और 150 मिनट, यानी जो क्वेश्चन है वो 150 है और मिनट भी 150 है। तो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और 150 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे, तो 2.5 आवर। और एमसीक्यू का जो नंबर है वो 150 है। इस एग्जाम में जो मुख्यतः सिलेबस दिया गया है उसके लिए हमारे पास जो 4 सेक्शन दिए गए हैं, यानी यहाँ पर सेक्शन 4 आ जाते हैं। और जो चौथा सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी वो टीजीटी प्रॉपर टीजीटी टीचर के लिए होता है जिसमें उसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो ऑप्ट किया है हमने उसके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का ही क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। जबकि कि जो पहला सेक्शन है वो सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी। जो पहला सेक्शन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का है, 30 एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क्स के लिए। तो ये बच्चों के संबंधित है कि बच्चों की लर्निंग कैसे है, उनका डेवलपमेंट इशू क्या होते हैं, डेवलपमेंट थ्योरीज क्या हैं, लर्निंग थ्योरीज क्या हैं, और जितने भी थिंकर और थ्योरिस्ट हैं उनकी थ्योरी से क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बच्चों का लेवल रहेगा वो 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उनकी लर्निंग की जो करेक्टरिस्टिक है वो कैसी होती हैं, उससे संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात रहेगी कि ये क्वेश्चन जो है आमतौर पे सीडी के टोटल क्वेश्चन से आएंगे, परंतु यहाँ पर फोकस रहता है हमारा जो 6वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों का। तो टीचर को ऐसे अटेम्प्ट करना होता है कि 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई और टीचर किस तरीके से उनको हैंडल करता है। दूसरा सेक्शन आता है लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हमारी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी के दोनों के 15-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन और हिंदी के भी 15। ये ग्रामेटिकल पार्ट से होंगे, तो यहाँ पर कंप्रिहेंशन कम आता है और ग्रामेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता है। तो 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 15 क्वेश्चन ही हमारे इंग्लिश के होंगे। तो ये भी 30 एमसीक्यू और 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन रहेगा। तीसरा सेक्शन देख लेते हैं हम जर्नल स्टडी का। तीसरा सेक्शन हमारा जर्नल स्टडी का है, इसमें 30 एमसीक्यू आएंगे और ये 30 मार्क्स के लिए होंगे, ये भी हमारा 30 मार्क्स का है। अब तीसरा सेक्शन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे हमारे, यानी मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। ये सभी स्टूडेंट के इक्वल हैं, यानी सभी को पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको आएंगे, चाहे आप सोशल स्टडी से हो या होम साइंस से हैं, आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। फिर दूसरे 10 क्वेश्चन जो हैं ये रीजनिंग के होंगे, हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। ये भी सभी स्टूडेंट के लिए इक्वल हैं, कंपलसरी हैं, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो मैथ के और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर आता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके से भी हमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके के आएंगे। तो ये भी जीके वाला पार्ट भी ऐड किया है इन्होंने, यानी जनरल स्टडी में इन्होंने हरियाणा जीके को ऐड किया है, मैथमेटिक्स को ऐड किया, रीजनिंग को ऐड किया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो जीके में तो हरियाणा की जीके के जितने भी सोशल पार्ट हैं, ज्योग्राफिकल पार्ट हैं, इकोनॉमिकल पार्ट हैं, करंट अफेयर हैं, कल्चरल पार्ट हैं, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जबकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स में जो कंपटीशन का जो अर्थमेटिक है या कंपटीशन की रीजनिंग है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करके जानी होगी कि कैसे क्वेश्चन वो रेज कर सकते हैं। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको चेक करें, उसी लेवल के या उससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन जो है रेज किए जाते हैं। अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, यानी 4th सेक्शन जो है, जिसे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, यानी जो ऑप्शनल आपने ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर टीजीटी टीचर के लिए वैरायटी काफी ज्यादा है, यानी टीजीटी कहने के लिए उसमें आगे बहुत फील्ड दी गई है। जैसे टीजीटी एसएस आता है, एसएस टीचर होते हैं, साइंस के टीचर आते हैं,
साइंस अगर किसी ने ऑप्ट किया है, इसके अलावा होम साइंस किसी ने अगर ऑप्ट किया है, अगर कोई टीचर जो है होम साइंस में जाना चाहता है उसके लिए है। इसके अलावा लैंग्वेज में इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, हरियाणा में उर्दू भी होती है, इसके अलावा पंजाबी है, और पंजाबी के अलावा संस्कृत है। तो यानी लैंग्वेज बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा है। टीजीटी मैथमेटिक्स भी है, टीजीटी आर्ट भी है, और टीजीटी जो है फिजिकल एजुकेशन भी है। तो टीजीटी में वैरायटी ज़्यादा है, यानी फील्ड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सब सेक्शन बन जाते हैं 60 क्वेश्चन के, यानी अगर आपने एसएस चूज किया है तो आपको 60 क्वेश्चन एसएस के पूछे जाएंगे। अगर आपने साइंस ऑप्ट किया है टीजीटी साइंस, तो 60 क्वेश्चन आपके टोटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इससे आएंगे आपकी बायोलॉजी से। होम साइंस में होम साइंस के सारे क्वेश्चन, इंग्लिश का 60 क्वेश्चन तो इंग्लिश के, हिंदी के 60 क्वेश्चन तो हिंदी के। और अगर लैंग्वेज आपका उर्दू, पंजाबी, संस्कृत या हिंदी, इंग्लिश, तो उसी लैंग्वेज बेसिस के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा हमारा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डिसाइड करेगा कि आपका पेपर पास होता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन जो है अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, और आपको करनी भी होगी आपकी कमांड अपने सब्जेक्ट पर, तो अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड है तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए आपके अपने सब्जेक्ट से आएंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके फायदे के लिए होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, यानी किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें टेस्ट आइटम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलेवेंट, यानी जो पेडागोगी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो लर्निंग बेस्ड होगा। एज ग्रुप ऑफ 11 to 16, 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों की जो नीड्स होती हैं, उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा होता है, वो दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक नीड्स एंड साइकोलॉजी ऑफ डाइवर्स लर्नर, यानी 11 से 16 वर्ष के बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी नेचर करेक्टरिस्टिक होते हैं, और उनकी डिमांड क्या है। डाइवर्स नेचर के होने के नाते उनमें किस प्रकार के अलग अलग पैटर्न है लर्निंग के, इंटरेक्शन कैसे करते हैं वो दूसरे टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, विद लर्नर्स, एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज ऑफ गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। एक अच्छे आदर्श टीचर के क्या गुण होने चाहिए, टीजीटी टीचर के वो गुण आपको याद रखने हैं। वैसे ही आपको क्वेश्चन आपको रेज किए जाएंगे, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी एबिलिटी को इस पेपर में चेक किया जाएगा। लैंग्वेज वाला जो सेकंड पार्ट है, इसमें हिंदी, इंग्लिश की आपकी प्रोफिशिएंसी रिलेटेड होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 11 से 16, यानी 11 से 16 में जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी जिस लेवल की है उसी लेवल की आपकी ग्रामर आएगी। आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके। हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन में सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटीज, रीजनिंग चेक की जाएगी, आप कितना डिसीजन लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करते हो, मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, और आपकी जनरल नॉलेज, हरियाणा से संबंधित आपका कितना ज्ञान है, क्योंकि हरियाणा में अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो हरियाणा की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सब्जेक्ट, यानी आप अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाते हो, बच्चों की क्या जरूरतें होती हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं सब्जेक्ट में, वो आपको आना चाहिए। द टेस्ट आइटम्स शैल बी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिफरेंट डिवीजन ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस में अलग अलग टॉपिक होंगे, डिफाइन किए होते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट, यानी जो सिलेबस हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्लास 6 to 10, यानी यहाँ से 6वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए टीजीटी टीचर में रहेगा। मैंने यहाँ पर 8वीं क्लास बोला था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा 10वीं तक देखना होगा। सेशन 19-20, यानी 2019-20 के बीच में जो सेशन में पढ़ाया जाता है सिलेबस में, वो देखना है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हमें फोकस किया है, तो वो चीज़ इसमें दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे 60% रहेंगे अगर फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट एससी, यानी ऑल कैटेगरी मीन जनरल स्टूडेंट के लिए एक्सेप्ट एससी, तो 60% यानी 90 मार्क्स। जनरल स्टूडेंट को 90 मार्क्स लेने होते हैं 150 में से। शेड्यूल कास्ट और फिजिकली चैलेंज, जो फिजिकली एबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनको 55 यानी 82, 150 में से 82 अगर उनके मार्क्स आते हैं तो वो पास माने जाते हैं। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंट फिजिकल चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, अब यहाँ देखने वाली बात है कि अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे एससी है, ओबीसी है, जनरल है या फिजिकली चैलेंज है, उनको 60% यानी 90% या 90 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे, 90 मार्क्स। तो उनके लिए कोई चेंज नहीं है, अदर स्टेट के जनरल में ही काउंट होंगे, और जनरल के लिए 90 है
और अदर स्टेट के लिए भी 90 है। सिर्फ हरियाणा के जो शेड्यूल कास्ट हैं और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% जो है इसमें दिया गया है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें टीजीटी के लिए दिए गए हैं। तो ये लेक्चर मैंने टीजीटी के सिलेबस को, पैटर्न को डिफाइन करने के लिए बनाया। लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।